नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पेन शर्मा अपने YouTube चैनल सिविल सर्विसेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम आपको डेली जो हिस्ट्री में है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं जो भारत में जो प्रारंभ में भारत में जो कंपनियां आई थी, कंपनियों का आगमन। आप देख रहे हैं हेडिंग पड़ी हुई है, भारत में कंपनियों का आगमन। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में कंपनियों का आगमन। मध्यकाल में हम देखते हैं तो भारत एक व्यापार की दृष्टि से बहुत उभरा हुआ था। इसीलिए देखा जाता है कि उस समय मध्यकाल में सबसे ज़्यादा कंपनियों का आगमन हुआ। तो सबसे पहले हम उसी पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में अगर हम देखते हैं, मध्यकाल में सबसे पहले जो व्यापारी आए थे, वो पुर्तगीज आए थे। पुर्तगीज पूछा जाता है कि मध्यकाल में आने वाले जो व्यापारी थे या भारत में सबसे पहले जिसकी कंपनियां जो आई थी वो कौन सी कंपनी आई थी? सबसे पहले पुर्तगीज कंपनी आई थी। ठीक, फिर उसके बाद देखा जाता है कि पुर्तगीज जो आए थे, पुर्तगालियों में सबसे पहला जो था व्यापारी वो कौन था? सबसे पहला व्यापारी जो था वो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा जो है वो कब आया था? वास्को डिगामा आया था 20 मई 1498 को। मध्यकाल में सबसे पहले जो कंपनी आई थी या सबसे पहले जो व्यापारी आए थे वो पुर्तगीज व्यापारी आए थे। सबसे पहले जो व्यापारी आए वो पुर्तगीज व्यापारी आए। उनमें जो आने वाला व्यापारी था वो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा जो था वो भारत के लिए जब रवाना हुआ था तो उसने भारत को एक नए नाम से पुकारा था, नई दुनिया के नाम से। नई दुनिया के नाम से वास्को डिगामा जब आया था पुर्तगाल से तो नई दुनिया के नाम से आया था और उसको भारत आने में 90 दिन लगे थे। 90 दिन का टाइम पूछा जा सकता है कि आपसे कि वास्को डिगामा जब भारत आया था तो कितने दिन की यात्रा उसने तय की थी? तो उसने 90 दिन की यात्रा तय की थी। और वो कब आ पाया था? 20 मई 1498 को। पूछा जाता है कि वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ आया था और किसके साथ में आया था? तो लिखा हुआ है यहाँ पे, वास्को डिगामा एक गुजराती व्यापारी था। गुजराती व्यापारी, क्या नाम था उसका? अहमद इब्न मजीद। पूछा जाता है कि वास्को डिगामा सबसे पहले भारत में आके किससे मिला था? तो वो एक गुजराती व्यापारी था। इसका नाम क्या था? अहमद इब्न मजीद। अहमद इब्न मजीद की सहायता से वह केरल पहुंचा। और केरल के एक बंदरगाह है केरल पर, कालीकट बंदरगाह पर। तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 को वास्को डिगामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और उस समय वहां का जो लोकल राजा था, 20 मई 1498 को वास्को डिगामा केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। और वहां पर जो लोकल राजा था जिमोरिन। उस समय वहां का राजा कौन था? जिमोरिन ने उसका स्वागत किया। तो पूछा जाता है कि वास्को डिगामा सबसे पहले कहां पहुंचा था? तो केरल पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 को। डेट पूछी जाती है 20 मई। कितने दिन की यात्रा तय करने पर पहुंचा था? 90 दिन की यात्रा तय की थी उसने। और वहां पर उसने उसका स्वागत जो है वो किसने किया था? वो जिमोरिन राजा ने किया था। ये जो वास्को डिगामा था, इसने सबसे पहले किस चीज का व्यापार किया भारत में? सबसे पहले इसने काली मिर्च का व्यापार किया। भारत में सबसे ज्यादा मसाले जो उत्पादित होते हैं, मसालों की दृष्टि से सबसे आगे जो राज्य है वो भी केरल है। ये बात याद रखना, जियोग्राफी में अक्सर पूछी जाती है कि मसालों के मामले में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो केरल ही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो वास्को डिगामा ने किसका व्यापार किया था? काली मिर्च का व्यापार किया। काली मिर्च के व्यापार से उसने 60 गुना लाभ कमाया। आप सोचिए, आप जब उसने वास्को डिगामा ने 60 गुना लाभ कमाया तो वो वहां पुर्तगाल में गया। इसलिए वहां के जो अन्य व्यापारी थे उनका भी व्यापार करने के लिए वे लोग भी तत्पर हुए, मतलब उत्साहित हुए कि चलो हम भी चलते हैं और वहां पर मुनाफा कमाते हैं। तो उसने 60 गुना व्यापार कमाया था। ये भी पूछा जाता है कि वास्को डिगामा दूसरी बार कब आया था? तो वास्को डिगामा पहली बार तो आया था 20 मई 1498 को। और दूसरी बार कब आया था? दूसरी बार जो आया था वो 1502 में आया था। पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत में दूसरी बार कब आया था? 1502 में आया था। इसकी यहीं पर मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हुई थी केरल, कोची।
पूछा जाता है कि वास्को डी गामा ऐसा कौन सा पुर्तगीज व्यापारी था जिसकी मृत्यु भारत में ही हुई थी। तो वो कौन सा था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहली बार 1498 को आया था, फिर उसके बाद जो आया था वो 1502 को आया था और यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद कंपनी आती है। अब कंपनी को कंपनी करने का अधिकार मिल जाता है पुर्तगीज को वहां की सरकार के द्वारा। तो पुर्तगीज कंपनी जो आई थी, पहली पुर्तगीज कंपनी भारत में आई थी, किस नाम से आई थी? एस्तादो द इंडिया। पहली पुर्तगीज कंपनी का जो नाम था वो एस्तादो द इंडिया था और इसका पहला गवर्नर फ्रांसिस दी अल्मीडा था। पुर्तगालियों द्वारा पहली भारत में भेजी जाने वाली कंपनी एस्तादो द इंडिया थी। उसका पहला गवर्नर जो बना था वो फ्रांसिस दी अल्मीडा बना था। कब बना था? 1505 में। एक इंटरेस्टिंग बात है कि फ्रांसिस दी अल्मीडा जो था 1505 में गवर्नर बनने से पहले उसने बहुत सारी चीजें यहाँ पर की थी पुर्तगालियों के लिए। यहाँ पर तो सबसे पहले उन्हीं पे नजर कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले 1505 में गवर्नर बना, उससे पहले ही उसने 1503 में यहाँ पर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कि पहला यूरोपीय दुर्ग था। फर्स्ट यूरोपीय दुर्ग भारत में, ये पहला यूरोपीय दुर्ग था। अगर हम बात करें तो फ्रांसिस दी अल्मीडा जो था वो गवर्नर बना था। कब बना था? 1505 में बना था। ठीक उससे पहले ही उसने कुछ कारनामे किए थे। उनमें सबसे पहला कारनामा उसका था कि 1503 में उसने पहला दुर्ग बनवाया था और ये जो दुर्ग था ये फर्स्ट यूरोपीय दुर्ग था। मतलब किसी कंपनी द्वारा या किसी यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत में बनाया जाने वाला पहला दुर्ग जो था वो किसने बनवाया था? फ्रांसिस दी अल्मीडा ने। फिर उसके बाद इसने 1505 में एक अजदीजी और एन्नानोर, 1503 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया और 1505 में अजदीजी और एन्नानोर दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बारे में दो ही बातें इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला जो गवर्नर था वो कौन था? फ्रांसिस दी अल्मीडा, जिसको हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर पे मतलब प्रभुत्व जमा लेना, एक तरीके से एकाधिकार स्थापित कर लेना, वो बात थी। अब उसके बाद दूसरी बात करते हैं। दूसरे नंबर पे जो गवर्नर बना था, दूसरे नंबर पे गवर्नर कौन बना था? अल्बुकर्क। कब बना था? 1509 में। मतलब पहला गवर्नर जो था फ्रांसिस दी अल्मीडा था और दूसरा जो गवर्नर था वो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क जो बना था वो कब बना था? 1509 में बना था। और कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक मतलब यूरोपियों में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो अल्बुकर्क को ही माना जाता है। और अल्बुकर्क सेकेंड गवर्नर कब बना? 1509 में बना था। फिर इसके बाद देखते हैं इसने काफी ज्यादा काम किया था, क्योंकि इसको वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा स्थापित किया होगा, यूरोपीय कंपनी को ज्यादा स्थापित करने में भूमिका रही होगी। तो कैसे भूमिका रही थी? इसने सबसे पहले मतलब भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे पहले पुर्तगालियों को जो यहाँ की औरतें थी मतलब भारतीय महिलाएं थी उनसे शादी करने की प्रेरणा दी थी। भाई जब उनसे शादी करेंगे तो यहाँ पर बाल बच्चे पैदा होंगे और बाल बच्चे पैदा होंगे तो उनकी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो पहली बात क्या हो गई थी कि वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता था कि अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से शादी करने को कहा था और उसके साथ में ही इसने अपनी सेना में भारतीयों की नियुक्ति भी की थी। भारतीयों की नियुक्ति संख्या बढ़ाने के लिए मतलब भारतीयों की अपनी सेना में भारतीयों की भी नियुक्ति की थी और भारतीय महिलाओं से शादी करने की भी बात करी थी। फिर इसके बाद बात करते हैं 1509 में जब गवर्नर ये बन चुका था तो उसके बाद इसकी पहली जो उपलब्धि देखी जाती है, पहली जो उपलब्धि मानी जाती है वो उपलब्धि है 1510 में। 1510 में इसने गोवा छीना था। 1510 में गोवा छीना किससे? यूसुफ आदिल शाह। कोई हमें कमेंट करके आगे चल के बताएगा कि यूसुफ आदिल शाह जो थे वो कहाँ के मतलब शासक थे। चलो हम बता दे रहे हैं, बीजापुर। जानते होंगे आप बीजापुर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। पूछा जाता है कि यूसुफ आदिल शाह जो है वो कहाँ के शासक थे? तो बीजापुर के शासक थे। 1509 में गवर्नर बना, 1510 में इसने गोवा छीना किससे? बीजापुर का एक शासक था यूसुफ आदिल शाह से। फिर उसने गोवा को ही अपनी व्यापारिक केंद्र की राजधानी बनाया। मतलब 1510 में इसने छीन लिया, फिर उसके बाद अपनी व्यापारिक केंद्र
व्यापारिक केंद्र की जो राजधानी बनाई थी वो गोवा बनाई थी। फिर इसके बाद जो 1511 में इसने क्या किया, जो दक्षिण पूर्व एशिया की मंडी है, दक्षिण पूर्व समझते होगे, जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का एक फेमस द्वीप है, कमेंट करके नाम बताएंगे उस द्वीप का नाम क्या है। कंबोडिया है, कंबोडिया, यहाँ कंबोडिया, इंडोनेशिया हो गया, इसके बाद कंबोडिया। इनकी जो मंडियां थी, कंबोडिया, इनकी जो मंडियां थी, उन मंडियों में जैसे मलक्का और हरमुर्ज 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब एक तो कंबोडिया हो गया और इधर तुम्हारा हो गया इंडोनेशिया, ये वाले जो देश थे उनमें व्यापार हुआ करता था, तो उनकी मंडियां थी, एक मलक्का एक हरमुर्ज नाम की मंडी, तो उस पर उसने 1511 में अधिकार कर लिया। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर डेली आपको क्लासेस पढ़ाई जाएंगी हिस्ट्री से रिलेटेड, सुबह करंट पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, मैथ पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।